जी हैप्पी मंडे। मंडे को नॉर्मली लोगों को मंडे ब्लूज़ हो रहे होते हैं और उसकी वजह ये है कि वीक का पहला दिन होता है और उस पहले दिन के अंदर वर्क डे बेसिकली होता है। और वैसे तो अभी स्कूल में बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, ऑल दोज पीपल हु आर लिविंग विद देयर फैमिलीज, जिनके बच्चे हैं तो उनके लिए तो और ऑफिस जाना ज़रा मुश्किल हो रहा होता है, बिकॉज बच्चे कह रहे होते होंगे कि नहीं नहीं आप मत जाएँ मत जाएँ मत जाएँ। खैर हैवन सेड दैट, हमारा काम ऐसा नहीं है। खबरें आती रहती हैं, इतवार को भी आती रहती हैं और जुमे को भी आती रहती हैं, चाहे हाफ डे हो चाहे फुल डे हो चाहे पूरी छुट्टी हो। और अब जो ताज़ा खबर आई है वो ऐसी खबर है कि आप ये समझें कि दुम पर पाँव आ गया किसी की, और वो जो दुम है ना वो किसी और की नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। मतलब पीटीआई जो है उसकी दुम पर पाँव आ गया है, और दुम पर पाँव किसने रखा है? वो जनरल आसिम मुनीर साहब ने रखा है। और दुम पर पाँव किसने रखा है? रियासत ने रखा है। और क्यों रखा है? क्योंकि मामलात ही ऐसे हैं, ज़ाहिरी सी बात है। इमरान खान साहब को बहुत अरसे तक इस वजह से जाना जाता रहा, उनकी वजह शोहरत जो है तालिबान खान के नाम से जानी जाती रही, क्योंकि वो इसमें बिलीव करते थे कि जी तालिबान जो हैं उनके तो दफातर होने चाहिए। उस टाइम पर मैं ये कहती थी इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब आप ऐसा करें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उस टाइम पे उनकी सिर्फ सूबाई हुकूमत थी, अभी विफाक के अंदर इमरान खान साहब नहीं आए थे, और इमरान खान साहब ने अत चुकी हुई थी, ठीक है, तालिबान को लेकर के उनसे बातचीत करनी चाहिए, ये है वो है, गुड तालिबान बैड तालिबान, और इसलिए उनको तालिबान खान कहा गया और अभी तक उनको कहा जाता रहा है। अब असल में उसकी वजह अब समझ में आ रही है कि अब उनको क्यों कहा जाता रहा है, बिकॉज अब भी वो तालिबान के साथ खड़े हैं, तालिबान के अगेंस्ट नहीं। अब भी वो तालिबान की टेंशन ले रहे हैं, इस रियासत की, इस मुल्क की टेंशन नहीं ले रहे हैं। तो उस टाइम पर भी मैं इमरान खान साहब को ये कहा करती थी कि खान साहब आपकी केपीके के अंदर सूबाई हुकूमत है, आप ऐसा करें कि जो केपीके का जो गवर्नर हाउस है ना उसको बना दे तालिबान का दफ्तर, और फिर उसके बाद हम कोई भी अगर पाकिस्तान के अंदर कोई अपसेट होता है, केपीके के अंदर कोई अपसेट होता है, तो हम जो उस दफ्तर के अंदर नॉक करेंगे, बाकायदा अपॉइंटमेंट लेंगे तालिबान से और कहेंगे कि जी हमने आपके साथ मुज़ाकरात करने हैं। पाकिस्तान के अंदर तालिबानाइजेशन ये एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की डायनामिक्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोग को बोर नहीं कर रही हूँगी, लेकिन ये बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का, ये सिक्योरिटी का मसला है। और ये आज मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, इसकी अनाउंसमेंट की गई, और जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट हुई, इसकी अप्रूवल हुई कि ये डिसाइड हुआ कि जी अभी ऑपरेशन करना है, तो फ़ौरन ही पीटीआई की दुम पर पाँव आया और पीटीआई की चा 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 उनकी चीखें निकलना शुरू हो गई। हैं जी पार्लियामेंट किधर है? हैं जी ये तो पार्लियामान के ज़रिए नहीं हुआ है? हैं जी ये तो फ़ौज ने कर दिया है? हैं जी ये तो मार्शल लॉ है? हैं जी ये तो डिक्टेटरशिप है? यानी कि उनको हर ह्यूमन राइट और हर जमहूरियत का हक अब याद आ गया। इसके बारे में मैंने आपको क्लैरिटी देनी है, जो कि मैं आपको अब से थोड़ी देर में दूंगी, कि ये असल में जो अज़्म इस्तेहकाम है, इससे कौन गैर मुस्तहकम हो रहा है, किसका इस्तेहकाम डैमेज हो रहा है, और इससे क्यों चीखें निकल रही हैं। क्योंकि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी खबर है मेरे पास, और वो ये है, ये सारी एक दूसरे से मिली हुई हैं। ट्रिब्यून के अंदर जो है उसका 23 जून 2024 को एक स्टोरी लगी हुई है जो कहती है कि रेजोल्यूशन पास टू स्टॉप सेल ऑफ विमेन इन खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक करारदाद मंजूर हुई है। एक करारदाद जो है वो उसके अंदर औरतों की ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी लगाने का कहा गया है। जैसे मैंने ये खबर पढ़ी और जैसे ही मेरी नज़र से गुजरा, मैंने उसी वक्त सोचा कि मैं कैमरा खोलूँगी और मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूँगी। बातें इतनी करनी है, ये तीसरा टेन्योर है इनका खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। इमरान खान ने, पीटीआई ने इस टेन्योर के अंदर, मतलब सिर्फ इस टेन्योर की बात नहीं कर रही, ओवरऑल ये तीसरी दफ़ा उनको मौका मिला है। उन्होंने अभी तक ऐसा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या किया? वो बोलते थे कि जी हमारी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को मैं मिसाली पुलिस बनाऊंगा, ठीक है, ऐसी पुलिस बनाऊंगा कि पंजाब की पुलिस क्या है, पंजाब की पुलिस तो शरीफों की घर की लौंडी है, वो यही कहते थे ना। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का उन्होंने ये हाल किया है कि कोई सियाह वहाँ पर जाता है सवात के अंदर, जिंदा उसको जला देते हैं। ये इतना हॉरेबल उसका सीन है, इतना हॉरेबल उनकी पुलिस है। इसके अलावा जी अगर करप्शन की बात करें तो करप्शन के ऐसे बहुत से मंसूबे हैं। आप पंजाब को देखें, आप खैबर पख्तूनख्वा को देखें। यहाँ पर जब ऑरेंज मेट्रो बाकायदा तौर पर इन जैसे प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हुआ, ना सिर्फ आगाज़ हुआ बल्कि प्रोजेक्ट्स चले, वहाँ पर जी जंगला बस, ठीक है, जिसको जंगला बस कहते थे जी, जंगला बस, और वहाँ पर इतने मसले मसाइल, इतनी प्रॉब्लम्स मैं आपको बता नहीं सकती। पैसा खा गए, गलत कंस्ट्रक्शन, हर चीज़, मतलब इतना डिज़ास्टर था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये हम सबको पता है, हम इसके ऊपर क्योंकि शोज़ कर चुके हैं। इसके अलावा जी ये तो नहीं आई है, पिछले हफ्ते हम रो पिट रहे थे कि जी लोड शेडिंग खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जी 12 घंटे से ज़्यादा हो रही है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जिस मुल्क के अंदर लोड शेडिंग 12 घंटे से ज़्यादा हो, दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, उसमें से आधा दिन अगर बिजली नहीं आ रही है, तो उस सूबे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको तो इतना काम करना चाहिए कि उसको तो सर नहीं उठाना चाहिए, उसकी तो मुँह नहीं खुलना चाहिए। लेकिन ये शख्स जब भी अपना मुँह खोल रहा है और जब भी अपना सर उठा रहा है तो आंखें दिखाने, धमकी देने और गाली देने के लिए उठा रहा है। जिस सूबे के ये मसाइल हों कि वहाँ पर
औरतों को भेड़ बकरियों की तरह बेचा जाए शादी की गर्ज से कि शादी नहीं करनी, हमने कबूल है नहीं कहना, औरत खरीदो, उसको घर ले आओ और उसको फिर अपनी लॉन्डी बना करके रखो, उससे घर के सारे काम कराओ, उस पर तशद्दुद करो, उस पर इमोशनल अत्याचार करें, उसके ऊपर आप अब्यूज़ करें, इमोशनल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, फाइनेंशियल अब्यूज़, हर तरह की अब्यूज़ आप उस औरत के ऊपर करें। तो भाई मैं तो एकदम से हैरान परेशान इस बात पे हो गई कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इस वक्त करंटली अगर देखा जाए तो कोई 90% ऐसी सीट्स हैं जो मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और पीटीआई के ही अपने लोगों ने ये करार, ये किसी ऑपोजिशन ने किसी और ने नहीं, पीटीआई के ही अपने लोगों ने करारदाद मंजूर की कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो औरतों की खरीदो फरोख्त है उस पर पाबंदी लगाई जाए। तो भाई मैं जान किया मान पाऊँ तो मैं ये सवाल पूछूं कि भाईजान ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये औरतों का धंधा कर कौन रहा है, औरतों का कारोबार कौन कर रहा है? अगर 90% लोग आपकी असेंबली में बैठे हैं और वो पीटीआई के सपोर्टर हैं तो ये नौबत यहाँ तक क्यों आई? ये यही लोग इसका मतलब है कारोबार कर रहे हैं और फिर अंदर आके असेंबली के अंदर खाना पूरियाँ कर देते हैं, जी हम करारदाद मंजूर करा देते। दिस इज़ अलार्मिंग, दिस इज़ शेमफुल, ये हॉरेबल है। और यहाँ से मुझे याद आया, फिर आप लोग कहेंगे कि बीने, जब मैं चित्राल जा रही थी तो मैंने देखा कि सवात, खैबर पख्तूनख्वा, इधर जैसे रस्ते से गुजरते गुजरते मैंने तो वहाँ पर कोई खातून देखी नहीं बाहर निकलते हुए। इतना बैकवर्ड उन्होंने इस चीज़ को कर दिया। और शायद अब मुझे समझ आ रही है कि क्यों है, क्योंकि जब अखबारों में ऐसी खबरें छपेंगी कि भाई करारदातें पार्लियामेंट के अंदर, पंजाब असेंबली के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर ऐसी प्रेजेंट हो रही हैं कि जो औरतों की खरीदो फरोख्त नहीं, ये नहीं वुमेन हरासमेंट पे, ये नहीं कि वुमेन अब्यूज़ पर, कि यहाँ पर तो औरतों को भेड़ बकरी समझ के, चीज़ें समझ करके ये बेच रहे हैं और ख़रीद रहे हैं लोग। सो दिस इज़ ए हिनियस क्राइम। असल ऑपरेशन तो इधर होना चाहिए, जिस ऑपरेशन की इनको मिर्चें लग रही हैं, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की, असल ऑपरेशन तो इस जगह पे होना चाहिए कि कौन जीती जागती औरतों को, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अभी तक औरतों का धंधा हो रहा है, औरतों का कारोबार हो रहा है, आप उनको खरीद रहे हैं और आप उनको बेच रहे हैं। शर्म करनी चाहिए आपको, शर्म से आप लोग को डूब मरना चाहिए। और इसके वज़ीर आला की आप अक्कर चेक करें, इसके वज़ीर आला का आप तर्स चेक करें कि इतना घिनौना काम उनकी नाक के नीचे हो रहा है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इमरान खान की मेंटालिटी को चेक करें, खुद जेल के अंदर छुप छुप के फ़ोन के ऊपर मरियम नवाज़ को थीफ मिनिस्टर कहना है और कैसे गालियां देनी है और क्या कर रहा है वो तक लिख करके, बता करके, बाकायदा तौर पर वो जो खुफिया फ़ोन है ना, वो जो खुफिया फ़ोन है, वो मैंने आपको बताया था ना, उनके जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जिनको निकाला गया है, जिनको तब्दील किया गया है, क्यों किया गया? वायलेशन। अब ये बातें इसलिए मेन स्ट्रीम पर और खुले पर नहीं आती, उसकी 2-3 चीज़ें हैं। उसकी वजूहत ये है, एक तो ये कि इमरान खान का नाम, उनकी तस्वीर बैन है। दूसरी चीज़ ये कि इस तरह की बातें करके ये हवा देना नहीं चाहते कि जी रियासत के अंदर या जेल के अंदर इस तरह के मोल हैं, इस तरह के गंदे अंडे मौजूद हैं, जो सीधी सी बात है। तीसरी चीज़ ये कि पीटीआई वालों को ऑलरेडी उनकी पार्टी ने बहुत इश्तियाल दिलाया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें जब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर रिपोर्ट होती हैं, अव्वल तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज उसके अंदर नाम लेना पड़ता है। क्या कहें जी, कासिम के अब्बू के साथ ये हुआ है, कासिम के अब्बू का फ़ोन पकड़ा गया है, क्योंकि इमरान खान का नाम बेसिकली टेक्निकली नहीं ले सकते। देखिए, अगर मैं ले रही हूँ अपने शो के अंदर या अगर कोई और शख्स ले रहा है तो वो अपनी हिम्मत, दिल, गुर्दे, मादे से ले रहा है। पैमरा ने वो बैन किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की ऑडियो वीडियो बैन की हुई है कि भाई ये कार्रवाइयाँ नहीं जा सकती इस आदमी की, क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज लेगा। किसी को भी इमरान खान के ऊपर एतमाद नहीं है, किसी को भी नहीं है, बिल्कुल। आई रिपीट माई सेल्फ कि किसी को भी इमरान खान के ऊपर एतमाद नहीं है। तो खुद तो इन साहब के फ़ोन है इनके पास, जो कि इनके सहूलतकारों ने दिया। ये वही सहूलतकार है जिनको तब्दील किया गया, तो अब इनकी चैं 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 चीखें निकल रही हैं, दुम पे पाँव आ रहे हैं। उस फ़ोन से बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल प्लानिंग होती थी। इमरान खान साहब यहाँ तक प्लान करते थे और प्लान करते हैं कि मरियम नवाज़ को क्या नाम देना है, चोर कहना है, थीफ मिनिस्टर कहना है, चीफ मिनिस्टर कहना है, टिकटॉकर कहना है, क्या कह रहे हैं। जितनी भी जो बकवासियात और मुगलज़ात आई हैं ये वहाँ से आई हैं। वहाँ से फिर ये इंटरनेशनली व्हाट्सएप के ज़रिए एब्रॉड, ज़ाहिर बात है यूके जाती थी, जहाँ से अमेरिका जाती थी, जहाँ से इन्होंने पीआरए की में, वहाँ से फिर बैठ के सबको, पूरे दुनिया के अंदर जो भी जहाँ भी पीटीआई के कीबोर्ड वॉरियर्स, वो लोग जिनकी वैसे तो बैंड बजती है सामने आने से, वैसे तो उनकी बैंड बजती है पाकिस्तान में आने से, वैसे तो उनकी बैंड बजती है अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से, लेकिन सोशल मीडिया पर बैठ करके वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो खुद इनके लीडर की ये करतूतें हैं, उनको ये रत्ती भर परवाह नहीं है कि जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर औरतों को बेचा जा रहा है। अपनी औरत है जिसका नाम बुशरा बीबी है, उसको 7 पर्दों में रखा है, सिर्फ इतना आंखें नजर आती हैं, सिर्फ इस पर्दे में रखा है। और उनका जी इज्जत माँ बुशरा बीबी करके नाम लिया जाए, उसके अलावा नाम ना लिया जाए। तो जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर औरतें जो बिक रही हैं या जिनका कारोबार हो रहा है, वो किसी की माँ, बहन, बेटी नहीं है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये यहाँ असल में ऑपरेशन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हुआ है ऑपरेशन, एक अडियाला में भी होना चाहिए। कड्डो होर कित्थों कित्थों की चीज़ा ने, ये तो
प्रोपेगेंडा करते थे पीटीआई के जितनी भी यूथिया ब्रिगेड है कि जी मरियम नवाज के पास फ़ोन निकल आया, मरियम नवाज के पास फ़ोन निकल आया। उसके पास तो कोई फ़ोन नहीं था। मरियम के नवाज ने तो बी क्लास भी नहीं ली थी, उसने अप्लाई तक नहीं किया था। एक छोटे से कमरे में रहती थी, बाथरूम भी उसके अंदर था, जो कि एक्चुअली एक डेथ सेल था, जिसकी सफाई भी मरियम खुद करती थी, बाथरूम खुद उसके साफ करती थी, फफूंदी लगी हुई दवाइयाँ उसको दी जाती थी। लेकिन इमरान खान के पास से जो फ़ोन है वो ज़रूर जो है वो फैसिलिटी उसकी अवेलेबल रही है। और आई एम श्योर कि इमरान खान ने अब इस तब्दीली के बाद एक और जुगाड़ ढूंढ ली होगी, क्योंकि फ़ैन क्लब तो उनका कहीं ना कहीं है ना। लोग अकल के अंधे हैं, दिमागों पर उनकी जो है वो काला खाई हुई है, कोई उनकी अकल समझ बूझ नहीं है। उनको लगता है कि भाई हम इमरान खान को फॉलो करेंगे, इनके पीछे करेंगे, सही गलत की तो पहचान उन लोगों में है नहीं और उनसे कोई तवक्को भी नहीं है कि सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि इनके पीछे जाएंगे तो हमें पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। हर कोई बस अपना नाम हाईलाइट करना चाहता है, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आती कि अपना नाम बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हसद नहीं करनी पड़ती। अपना नाम बनाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कि सही भी हो एंड आउट ऑफ द वे भी हो। पाकिस्तान के अंदर, बल्कि इनफैक्ट से पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ही ये हो गया है कि 5 मिनट का फेम, हर एक को 5 मिनट का फेम चाहिए और उससे इनका कोई लेना देना नहीं है कि वो फेम सही तरीके से मिल रहा है कि गलत तरीके से मिल रहा है। अब देखा जाए तो बद्दोबद्दी जैसा सॉन्ग भी हिट हो सकता है। बद्दोबद्दी के अंदर है कि मतलब वो तो मेरी कुछ गेस्ट आए हैं, मेरे रिलेटिव्स, मेरे खाला वगैरह लंदन से आए हैं, तो वो आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बीनेश बद्दोबद्दी कैसे हिट हो गया। मैंने कहा व्हाट इज़ बद्दोबद्दी। मैंने खोल के देखा बद्दोबद्दी, फिर मुझे अफसोस हुआ कि मैंने क्यों खोला भाई, ये मैंने देखा ही क्यों, व्हाट डिड आई सी, ये मैं इतने टॉर्चर में थी। लेकिन पता चला कि जी वो बड़ा हिट हो गया। अब देखने को तो ये भी हिट हो सकता है, लेकिन इज दिस गुड म्यूजिक, इज दिस समथिंग गुड समबडी विल बी प्राउड ऑफ, या कोई ओन करेगा कि जी वाह 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 क्या मतलब तो इसलिए बस फेमस होना है अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, ये सेंस नहीं है। और यूथिया ब्रिगेड के अंदर भी यही मेंटालिटी है। वो ये देखते नहीं है कि खान ठीक कर रहा है, खान गलत कर रहा है, खान क्या कह रहा है, बिल्कुल। अब जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप किसी भी ब्यूरोक्रेट के पास चले जाएं, किसी भी सिक्योरिटी इदारे के किसी भी ऐसे शख्स से अगर आपकी रसाई है, आप उससे बात करें तो आपको बताएंगे कि जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के हालात बड़े संगीन हैं। जो दहशतगर्द है वो यहाँ पर अपनी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, ऑन ऑफ स्टेबिलिटी नहीं आने देते। लेकिन यहाँ पर जो है ना सूबे की, यानी जो आपकी गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, उसकी वो सीरियसनेस या वो उसकी अटेंशन नहीं है जो कि वहाँ पर होनी चाहिए, राइट। अब ऐसे में जब एपेक्स कमेटी का एक इजलास हुआ, उसके अंदर एक फैसला हुआ और जाहिर सी बात वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, आर्मी चीफ थे, डीजी आए थे, एंड एंड दे डिसाइडेड कि फाइन अब हम अज़्म इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेंगे। अब अज़्म इस्तेहकाम का जैसे ही नाम आया, इन सब की पैक हो गई, इन सब की बैंड बज गई। इनको ये लगा कि भाई अब ये तो सारी कार्रवाई होगी, भाई जो जो दहशतगर्दी करेगा, जो जो पाकिस्तान की सरजमीन को नुकसान पहुंचाएगा, उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी, उनके तो। अब इनको ये तकलीफ हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर जो शोर डाला, जो शो तारा ने फिर खूब इनको रगड़ा। वैसे तो खैर आई एम स्टिल वेटिंग कि इसके ऊपर बेसिकली ख्वाजा आसिफ साहब किस तरह से एड्रेस क्या करते हैं, उनको बोलने तक नहीं दिया जा रहा था। हालांकि उनको बताया जा रहा था, फिर वो आजम नज़ीर तार साहब आके कह रहे थे कि चुप नहीं करना, माइक नहीं तुसी छड्डना है, तुसी हेडफोन लाओ, काना टूटियां लाओ तो बोली जाओ, हूँ तुसी माइक नहीं आने देना। सो उसके ऊपर डेफिनेटली पॉलिसी बयान क्या है वो तो खैर हम सबको पता है कि अभी एक ऑपरेशन होगा और दिस इज द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज इमरान खान ने बड़ी दोस्तियां कर ली, बड़े मेल मड़पड़े डाल रही है, बहुत ही तालिबान खान बन गए। पाकिस्तान की सरजमीन को अगर कोई भी नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वो इंडिया हो, चाहे ये पीटीआई खुद हो, चाहे कोई दूसरा मुल्क हो, तो उससे उसके जो कंसर्न्ड जगह है वहाँ पर उसको ना सिर्फ एड्रेस किया जाएगा बल्कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब ज़्यादा बता अगर इंडिया के साथ कोई हमारी मारामारी होती है तो ऐसा थोड़ी है कि फ़ौरन ही जी टैंक निकल आएंगे और जी जंगें शुरू हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। अगर इंडिया के साथ होगी तो पहले उसको डिप्लोमेटिकली और उसको इंटरनेशनल फोरम के ऊपर उसको रेज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी और मुल्क के साथ अगर मसला होता है, अफगानिस्तान के साथ हमारा मसला होता है, हमारा चाइना के साथ होता है, हमारा नेपाल के साथ होता है, हमारा इंडिया के साथ होता है, हमारा बांग्लादेश के साथ होता है, ऐसी कंट्रीज़ जिनके साथ हम अपने बॉर्डर्स शेयर करते हैं, जो हमारी इस खत्ते के अंदर एक इम्पैक्ट रखती हैं, तो उनके साथ ऐसे थोड़ी ना होगा कि जी डंडा करो और जी उसको छितर परेड आप शुरू कर दें। जाहिर सी बात है उनके लिए एक अलग तरीका है। जो इंटरनली जो पीटीआई के जो लोग हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनकी जो हरकत व सकनात दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती हैं उनको उस तरीके से ट्वीट किया जाएगा। जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी कर रहे हैं और वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लगातार करते चले आ रहे, क्या उनका हाथ ना रोका जाए, क्या उनके ऊपर कार्रवाई ना की जाए? भाई अब नहीं करनी तो कब करनी है? दिस इज़ 2024 भाई, दिस इज़ 2024 नेशनल एक्शन प्लान। ये क्या है? सिर्फ ये दिखाने के लिए तो नहीं है ना, ये प्लान है जिसके ऊपर अमल दरामद करना है। सो बेसिकली इसके ऊपर अमल दरामद होना है। अब इसको लेकर के चीखें निकल रही हैं, तो इससे भी एक पता चलता है उन तमाम लोगों को कि वो पीटीआई
जिसको इस टाइम पर सियासत छोड़ करके रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए कि हाँ भाई, अगर तालिबान कुछ गलत कर रहे हैं तो फाइन, गुड तालिबान, बैड तालिबान, देयर इज नथिंग लाइक दैट। जो कोई भी पाकिस्तान के अगेंस्ट है उसके खिलाफ इनको पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहिए कि हम मिल करके मुकाबला करेंगे इनके अलग रेंज की मस्जिद। हाँ जी बताएं कि क्या ये काबीना ने किया है, क्या ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है, ये तो डिक्टेटरशिप है, ये तो फलाने ने कर दिया। अबे यार, ये मत देखो कि किसने किया और क्या किया, आप ये देखें कि इसकी इंटेंशन और नीयत क्या है और उसी से इनको प्रॉब्लम आ रही है। तो जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो ऑन बोर्ड। प्राइम मिनिस्टर का भी ये फैसला है भाई, कुछ चीज़ें इस चीज़ से ऊपर होती हैं कि ये कहाँ से आया है और किसने किया है। जैसे कि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, व्हेन इट कम्स टू द कंट्री एंड द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, तो आप ये थोड़ी ना देखेंगे कि कौन है क्या कह रहा है। आंख बंद करके अगर कुछ भी हमारे पाकिस्तान के हक में बेहतर है तो हम तो आंख बंद करके जाएंगे कि हम आर्ग्यू करेंगे। एनीवेज जी, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।